देखते हैं नए मंत्रिमंडल पुनर्गठन को? जो भी राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को हम अच्छे से निभाएंगे और पूरा करेंगे, अच्छे से अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे और जो भी योजना है राजस्थान सरकार की उन्हें हम आगे पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक सब योजनाओं। इस बड़ी संख्या में समर्थक इस खुश थे कि सुबह से आपके आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच गए, किस तरह से देखते हैं इनके लिए अब क्या प्राथमिकता है? बिल्कुल, जो मेरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र के और राजस्थान से अन्य कई जिलों से भी लोग आए हैं तो उनमें एक उत्साह है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमेशा से ही मैं तो जनता की सेवक हूँ, नेता मेरी जनता ही है। बड़ी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजियों का दौर था, पायलट खेमा, गहलोत खेमा, ये चलता रहा। अब क्या देखते हैं, अब सब कुछ साफ हो गया? कुछ नहीं, ये खेमा वेमा कुछ नहीं था, बड़ा परिवार है तो ऐसा कुछ चलता रहता है, लेकिन अभी कोई खेमा नहीं है, सब एक है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, बल्कि ये जो बीजेपी वाले हैं वो इस तरीके की हरकत करते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बिखराव तो उनमें है, लड़ाइयाँ तो उनके अंदर है, हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में अच्छे से सरकार। शकुंतला रावत उन्होंने कहा कि अब पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, ये केवल अब सब पार्टी के लिए काम करेंगे और सभी मिलकर पार्टी में जो जिम्मेदारी है उसे निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे। जी। और सहयोगी भरत ने अभी बातचीत करने की कोशिश की। शकुंतला रावत से साफ तौर पर कहना है कि अब जनता के लिए काम करेंगे क्योंकि सरकार ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। भरत, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से आज शपथ ग्रहण समारोह है शाम 4 बजे, कुल मिलाकर ये मान लिया जाए भरत इसमें कि जातिगत फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हर जाति को कह सकते हैं कि संतुष्ट करने की कोशिश की गई है आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए। भरत, देखिए, निश्चित रूप से जो नया मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ है उसमें जातिगत समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि जिस तरह से 3 मंत्री को इस्तीफे हुए हैं उसमें 2 जाट मंत्री थे और 1 ब्राह्मण मंत्री थे, उनकी जगह नए जाट चेहरों को भी जगह दी गई, जिसमें रामलाल जाट की बात की जाए, हेमाराम चौधरी की बात की जाए और ब्रजेंद्र ओड़ा को, उनको वापस से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके साथ ही ब्राह्मण चेहरों के रूप में महेश जोशी को यहाँ पर शामिल किया गया। तो ये समीकरण आगामी चुनावी हैं उनको ध्यान में रखकर किए गए हैं, लेकिन अब एक सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि वापस 6 महीने बाद में इनके कामकाज की वापस समीक्षा होगी और एक पुनर्गठन वापस किया जा सकता है। इस तरह की चर्चा भी अब आम है। और बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर भरत ये भी है कि 3 महिलाएं जो हैं उनको भी इस कैबिनेट में शामिल किया गया है, तो इससे कितनी मजबूती मिलेगी मंत्रिमंडल को भरत? देखिए, निश्चित रूप से जो पहले का मंत्रिमंडल था गहलोत का, उसमें केवल 1 महिला मंत्री थी, ममता भूपेश। इस बार 3 महिला मंत्री इसमें शामिल की गई, क्योंकि यह हमेशा से मांग उठती रही कि महिलाओं को कम तवज्जो दी गई। इस बार उनका भी पूरा ध्यान रखा गया और जो महिलाओं की जिस तरह से योजनाएं, महिलाओं की भागीदारी, उसका मैसेज देने के लिए सरकार ने ये 3 मंत्री इस बार महिलाओं के कोटे से बनाए, जिसमें शकुंतला रावत को जगह दी गई है, ममता भूपेश हैं और जाहिदा। 3 मंत्री महिला खेमे से बनाए गए और सरकार ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि महिलाओं को भी बराबर की तवज्जो कांग्रेस पार्टी में दी जा रही है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में, अभी हम शकुंतला रावत के आवास पर है, जहां पर बड़ी संख्या में है समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं और उत्साहित हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने शकुंतला रावत के यहाँ पर गुलदस्ते मुंह मिठा करवाया है और वो खुश हैं कि वहाँ पर स्थानीय जो लगातार मांग की जा रही थी उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए और उनको अब जगह दे दी गई, तो वहाँ से बड़ी संख्या में समर्थकों का पहुँचना यहाँ पर शुरू हो गया। और ऐसे ही हालात अन्य जो मंत्रियों के हैं जिनको अभी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, उनके आवास पर लगातार समर्थक जुटना शुरू हो गए, क्योंकि रात को तो समय लेट हो गया था, 12 बजे के लगभग समर्थक नहीं आ पाए थे, लेकिन अब सुबह से ही समर्थक कुछ है और यहाँ पर पहुंचना वो शुरू हो गए। बिल्कुल, शकुंतला रावत गुर्जर समाज से आती है और गुर्जर समाज को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई, शकुंतला रावत को इस शामिल करके मंत्रिमंडल में। साफ तौर पर देखिए समर्थकों का उत्साह भी यहाँ पर देखा जा रहा है। भरत, आपके पीछे में तस्वीर देख भी पा रहे हो, समर्थक काफी उत्साहित हैं, खुशी नजर आ रही है उनके चेहरे पर। बात कर ली जाए अगर अल्पसंख्यक वर्ग की, तो अल्पसंख्यक वर्ग से जाहिदा को मौका दिया गया है, गुर्जर समाज से शकुंतला रावत को मौका दिया गया है। बात कर ली जाए भरत यहाँ पर सचिन पायलट की,
सचिन पायलट का फिलहाल कोई रिएक्शन सामने आया, क्योंकि उनके खेमे से भी कई मंत्रियों को जगह दी गई इस मंत्रिमंडल, विधायकों को माफ कीजिएगा, जगह दी गई मंत्रिमंडल में। देखिए, सचिन पायलट की बात की जाए तो सचिन पायलट खेमे से 5 मंत्री बनाए गए हैं, और लेकिन अब इस बात को लेकर अब सचिन पायलट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया के सामने आकर वो अपनी बात रखेंगे। 10:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और जो नया मंत्रिमंडल पुनर्गठन किया गया है गहलोत सरकार में, उसको लेकर वो अपनी बात वहां पर रखेंगे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनके खेमे से मंत्री बनाए जाए, जो उनके साथ जो विधायक थे जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, पार्टी को सींचने का काम किया, सरकार लाने में जिनकी अहम जिम्मेदारी थी, उनको शामिल किया जाए। और जो नया मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ है, 5 शकुंतला रावत तस्वीरों में नजर आ रही है। संभव हो तो उनसे बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश कीजिए, जब जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी गई तो पहला ऐसा कौन सा काम होगा जो कि वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखती है कि ये जिम्मेदारी मुझे मिले तो सबसे पहले मैं ये काम करूंगी जनता के लिए। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद निश्चित रूप से हमारे साथ शकुंतला रावत मौजूद हैं और समर्थक हैं, वो लगातार उत्साहित है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, सरकार ने जिम्मेदारी दे दी है, कौन सा पोर्टफोलियो वो तो आप चाहते हैं, लेकिन कोई सा भी सरकार जिम्मेदारी दे, कौन सा काम प्रायोरिटी में आपका रहने वाला? जो भी सरकार मुझे सम्मानीय मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी जो मुझे जिम्मेदारी देंगे, जौन सा भी पोर्टफोलियो देंगे, उसमें मेरी यही रहेगा कि अच्छे से अच्छा काम हो, जल्दी हो, काम कोई पेंडिंग नहीं रहे, जल्दी से जल्दी सारे काम हो, जनता में निराशा नहीं रहे और जनता में एक जोश आए कि भाई ये काम गति पकड़े, यही मेरा प्रयास रहेगा। आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार ने जातिगत फैक्टर भी ध्यान में रखा है। गुजर कोटे से माना जा रहा है कि आपको मंत्रिमंडल में जगह दी गई, किस तरह से समाज के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे और चुनाव को देखते हुए उन्हें जोड़ने का काम करेंगे? नहीं, चुनाव को देखते हुए हम सभी से वैसे प्रयत्न भी है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी जगह जाने का कोई प्रयास कर रहा है। सब एकजुट है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, 36 कौम कांग्रेस पार्टी की सदस्य है और सभी ने वोट दिया तभी सरकार बनी, और आगे भी जो मेरा प्रयास भी रहेगा। और बाकी ये जो योजनाएं हैं, सराहनीय योजनाएं हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजना है, चाहे चिरंजीवी योजना, निरोगी राजस्थान हो, चाहे किसानों का बिल माफ करना हो 1000 रुपये, पालनहार योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, और जो भी योजनाएं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। और उनको देखते हुए जनता ने अभी दिखा दिया, आगे भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार उनको धरातल पर लागू करेंगे, उसका लाभ आम जनता को मिले, ये इनकी प्रायोरिटी में रहने वाला है। भरत, अभी जिक्र कर रही थी पायलट खेमे का, पायलट खेमे से भी कई मंत्री बनाए गए, जिसमें कि बगावत के समय अगर बात कर ली जाए, बर्खास्त किए गए रमेश मीणा को, विश्वेंद्र सिंह को फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। भरत, मैं आपके पास लौटूंगी, इस बीच बात की गई है टीकाराम